नमस्कार मित्रों। मित्रों, ऐसे लोग जो अत्यधिक आशावादी और उत्साही होते हैं, यानी कि पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव एनर्जी जिनके अंदर समाहित होती है, जीवन के प्रत्येक पहलू की ओर उनका जो दृष्टिकोण होता है, जो देखने का नजरिया होता है, वो बहुत पॉजिटिव होता है, यानी कि सकारात्मक होता है। और हमेशा वे जो है हमेशा उत्साही रहते हैं। आप साहसी होते हैं। आप नए अनुभवों और चुनौतियों का सामना करने से कभी पीछे हटते नहीं हैं। आप जो है अपनी स्वतंत्रता को अधिक महत्व देते हैं और निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने की आप भर पूर जो है कोशिश करते हैं, अर्थात आप निष्पक्ष होकर निर्णय लेना ज्यादा पसंद करते हैं। एक अच्छा नेचर होता है। आप ज्ञान प्राप्त करने और दार्शनिक विचारों में रुचि रखते हैं। आप धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में भी रुचि रखते हैं। आप स्पिरिचुअल होते हैं, आप धार्मिक होते हैं, आप दार्शनिक होते हैं तथा जहां से भी अच्छा ज्ञान मिलता है आप उसको लेने में, ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं करते। आप बहुत ज्यादा कहते हैं सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं, मतलब सोशल होते हैं आप, और दूसरों के साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप में एक धैर्य, एक पेशेंस की पावर, एक जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, वो समाहित होती है। ओवरऑल अगर मैं कहूं मित्रों तो आप लोग जो होते हैं स्पिरिचुअल होते हैं, ईश्वर को मानने वाले धार्मिक लोग होते हैं। क्षमा करना आपका एक मुख्य गुण होता है। गिव अप कर देना, लोगों ने कुछ कहा, कुछ आपको खराब तो लगा लेकिन आपने फिर उसको छोड़ दिया, क्षमा कर दिया, उसको जाने दो। तो ये इस तरीके का जो गुण होता है वो सब में नहीं होता। ये उन्हीं लोगों में होता है जिनमें सब्र होता है, जिनमें धैर्य होता है, जिनमें पेशेंस की अधिक मात्रा होती है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं एक लीजेंड पर्सनालिटी होते हैं। इसके आगे मैं क्या कहूं, आप जान ही रहे होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूं। जी हाँ मित्रों, मैं बात करने वाला हूं सेजिटेरियस असेंडेंट की, यानी कि धनु लगन के लोगों के लिए। तो मित्रों, आज हम आपके समक्ष ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ट के माध्यम से अगस्त 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो धनु लगन की जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर बात करने वाले हैं। जो मैंने अभी आपको कुछ एक व्याख्या की, वो उनकी भी कुछ विशेषताएं थी, लेकिन इनकी ये गुण और विशेषताएं यहीं तक सीमित नहीं है। इसके आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पेशली जो ये एलिमेंट होते हैं ये फायर एलिमेंट होते हैं। इनके जो रूलर होते हैं वो जुपिटर होते हैं, जहां ज्ञान होता है, जहां स्टेबिलिटी होती है, जहां कई चीजों के कारक होते हैं। एक्चुअली देवताओं के गुरु को जुपिटर कहा गया है। ये बहुत ही ये वो ग्रह हैं जो अगर आपकी जन्म पत्रिका में नेगेटिव भी होते हैं तब भी आपको उतना नेगेटिव आपको फल नहीं देते। कहीं ना कहीं उससे बचने का मार्ग स्वतः ही आपको प्रशस्त कर देते हैं। इस तरीके के अच्छे प्लेनेट कहे गए हैं ये। बात करें तो सेडियस वालों का जो सिंबल होता है वो एक एक आकृति होती है। इसमें कह लीजिए कि ये लोग जनरली क्या होते हैं, मतलब यू जनरली पर्सन आप फनी बोन, वेरी वेरी गुड, आप गोल ओरिएंटेड होते हैं, फोकस पीपल होते हैं। इसके अलावा हम बात करें, देखिए जो आपकी सीक्रेट्स होते हैं, आपके साथ एक ट्रस्ट इशू रहता है, आप लोगों पे जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। हेट टाइम वेस्टिंग, आपको समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये एक अच्छा गुण होता है आप में। आप बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। आप अपना कार्य अपने तरीके से करना तथा अपनी चीजों को अपनी तरीके से प्रेजेंट करना, उस तरीके का नेचर आप में अधिक मात्रा में समाहित होता है। स्वतंत्रता आपको पसंद होती है, लेकिन इंडिपेंडेंट रहना आपको पसंद होता है। आप हंसी मजाकिया वाले लोग भी हो सकते हैं। फोटो खिंचवाने का आपको बहुत शौक होता है। घूमने का शौक होता है, घूमने फिरने का शौक होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो किन किन नक्षत्रों का आप पर प्रभाव होता है, तो मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, यानी कि मूला मतलब केतु, पूर्वाषाढ़ा मतलब शुक्र, उत्तराषाढ़ा मतलब सूर्य। तो स्पेशली केतु, शुक्र और सूर्य ने, केतु, वीनस, सन और जुपिटर, ये चार जो मुख्य ग्रह हैं, इनका मिश्रण होते हैं धनु लगन के लोग। तो एक अलग थोड़ा डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। साथ ही साथ धर्म क्या बोलते हैं ना कि 9 नंबर राशि, इसको हम बोलते हैं धनु राशि, यानी कि सेजिटेरियस जोडिक साइन, सेजिटेरियस असेंडेंट। तो ये 9 नंबर राशि जो है धर्म को रिप्रेजेंट करती है।
अग्नि को रिप्रेजेंट करती है। तो इनमें एक थोड़ी सी कमी, अगर मैं कहूँ, कमी कह लीजिए, या कहीं ना कहीं ये आप आपके व्यवहार में आप कितना भी आप पेशेंस करके चीजों को करते हैं, लेकिन कभी कदार एक आपके जो नेचर में थोड़ी अग्नियता रहती है, एक फायर एलिमेंट का जो अधिकता रहती है, लोगों से अचानक से कुछ बोल देते हैं तो उनको खराब लग जाता है। साफ बात मुंह पे कह देना आजकल, सच बात, सत्य बात मुंह पर कह देना, ये भी तो आजकल एक गलत फैक्टर माना गया है कि भाई किसी को अपने अवगुणों की ओर ध्यान नहीं जाता। अगर उससे कुछ कह दो भाई ये यहाँ पर आप गलत कर रहे थे, आपके अंदर ये खामी है, तो उसको खराब लग जाएगा। तो इस तरीके से आप, क्योंकि स्पष्ट वक्ता है, आप बोल देते हैं, सामने वाले को खराब लग जाता है। तो थोड़ा सा यही एक चीज है आपके साथ। वो मैं आपको अवगुण तो पूर्णता नहीं कहूंगा, क्योंकि आप तो सही बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले को खराब लग रहा है। लेकिन फिर भी आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लोगों से सत्य बोलने के चक्कर में, या उनकी अगर कोई बुराई है, देखिए सत्य बोलना अच्छी बात है, लेकिन किसी की बुराई को उसके मुंह पे कह देना, मुझे लगता है ना भी कहें तब भी चलेगा, वो खुद समझेगा आगे जाकर, समय उसको खुद समझाएगा। तो थोड़ा सा अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर रेक्टिफाई कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फैक्टर हो सकता है। ओवरऑल यू आर अ लीजेंड पर्सनालिटी। तो आइए मित्रों, बात करते हैं अगस्त 2025 के गोचर की, कि जो अगस्त 2025 का जो गोचर है वो धनु लगन वालों के लिए कैसे रहने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बात करते हैं लग्नेश की। देखिए सबसे पहले लग्नेश की बात करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो अति योग कारक ग्रह है आपकी पत्रिका में, वो जुपिटर ही होता है। आपका लग्नेश और आपका सुखेश, ये दोनों भाव के मालिक होते हैं जुपिटर यहाँ। तो उनका मजबूत होना, लगन का मजबूत होना, ये प्रदर्शित करता है कि अगर आपकी लगन और आपका जुपिटर, आपका लग्नेश दोनों मजबूत है, तो सिंपल सी बात है कि लाइफ के जो दो मेन फैक्टर है, आपकी हेल्थ और आपका सुख भाव, ये दोनों स्ट्रांग रहेगा। यानी कि दोनों की जब प्राप्ति अच्छे से आपको होगी और निरंतर आपको उसकी सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, तो आप सुख का भोग भी करेंगे। तो एक मेन फैक्टर जो लाइफ के होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके लग्नेश के मजबूत और लगन के मजबूत होने के लिए। तो मित्रों बात करते हैं लग्नेश की। लग्नेश आपकी जो जुपिटर है वो 7th हाउस में बैठे हुए हैं। एक अच्छा प्लेसमेंट है, एक केंद्र भाव का स्वामी दूसरे केंद्र भाव बैठा हुआ है, बुध के घर में बैठे हैं। हालांकि जो बुध है वो उनके एक तरीके से शत्रु कहे गए हैं, लेकिन ओवरऑल केंद्र में है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहां से बैठकर देखिए, आपके लगन को देखेंगे, अपने अपने भाव को देखेंगे, अपने ही काया को, अपने ही शरीर को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड होगा, इस पीरियड में एक तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कोई इशू नहीं रह सकता स्वास्थ्य के प्रति आपका। साथ ही साथ कहीं ना कहीं को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आप व्यापार बिजनेस में है तो उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी, लोगों से नए संपर्क बनेंगे, नए बिजनेस का ऑफर मिल सकता है, इस तरीके की चीज रह सकती है। ओवरऑल मैं कहूं यश, कीर्ति, मान सम्मान तथा आपके शरीर हेल्थ आपकी परफेक्टली बढ़िया रहना, इन सब चीजों को इंगित करते हैं ये। तो ओवरऑल हेल्थ का कोई इशू नहीं है, कहीं ना कहीं मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लोगों के बीच आपकी पैठ, आपका नाम, आपकी शोहरत बढ़ेगी। अब यहां बैठकर जो लग्नेश है वो देखिए कहाँ का कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए लग्नेश का कनेक्शन एक आपका 11th हाउस से हो रहा है, एक आपके लगन से हो रहा है, एक आपका 3rd हाउस से हो रहा है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, इनकम के नए नए रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, ये पैदा करेंगे जुपिटर व्यापार के माध्यम से। और 3rd हाउस यानी कि छोटी मोटी आपको स्पिरिचुअल यात्रा दे सकते हैं, या फिर कह लीजिए अगर आप ऑनलाइन वर्किंग जुड़े हुए हैं, आईटी मल्टीमीडिया, टूर, ट्रेवल्स, कमीशन, कम्युनिकेशन, इस तरीके की चीजों जुड़े हुए हैं, तो निसंदेह आपको कम मेहनत में आपको जो है अच्छे परिणाम यहाँ जुपिटर आपको देकर जाएंगे। बात करते हैं आपके 2nd हाउस की। 2nd हाउस यानी कि 2nd और 3rd लॉर्ड होकर सैटर्न बैठे हैं 4th हाउस में, यानी कि 2nd हाउस का 4th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि भाई हो सकता है इस पीरियड में कह लीजिए कि आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बनाने सोच रहे हैं, घर वर बनाने की सोच रहे हैं अपना, तो कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट या फिर आपके जो सेविंग किए हुए पैसे हैं वो खर्च होने के चांसेस यहाँ पर हैं, अपनी प्रॉपर्टी में लग जाएंगे, या फिर परिवार का पूरा सहयोग रह सकता है। माता से बातचीत में कमी इन दिनों आपको आएगी यानी कि अगले 2.5 साल तक का जो पीरियड है, 2 जून 2027 तक का पीरियड है, कहीं ना कहीं माता से वार्तालाप में कमी निश्चित तौर पर होगी। सैटर्न क्या करते हैं, देखिए सैटर्न जो है अलगाव के कारक कहे गए, कर्म प्रधान कारक है। ठीक है, पहली चीज तो सुखों की प्राप्ति, या जो मैंने कह दिया इतना इजीली कि भाई ऐसे से आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, आपका धन व्यय होगा और परिवार के लोग आपके उसमें मदद कर सकते हैं। लेकिन ये सब भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि शनि कर्म के कारक है, आपको कर्म करना होगा, मेहनत यहाँ पर भी कराएंगे।
उसके बाद आपको यहाँ अच्छा रिजल्ट देंगे। माता से बातचीत में कमियां करेंगे ये, अलगाव के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है माता से दूर जाने के संकेत भी यहाँ पर है। घर प्रॉपर्टी अगर बेचने की सोच रहे हैं, क्योंकि थर्ड भाव के स्वामी भी यही है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई घर या प्रॉपर्टी या वाहन बेचने की सोच रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर ये आपको थोड़ी दौड़ भाग के बाद करा देंगे। अब देखिए बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड बैठे फोर्थ हाउस में, थर्ड हाउस से रिलेटेड जो भी काम करेंगे उसमें आपको जो है एक पीस ऑफ माइंड प्राप्त होगा, माता का सहयोग मिल सकता है। घर प्रॉपर्टी बेचने के योग भी यहाँ पर यह बना रहे हैं। अब राहु बैठे हैं थर्ड हाउस में, देखिए राहु का जो प्लेसमेंट है थर्ड हाउस में बहुत अच्छा माना गया है। थर्ड हाउस से बैठकर राहु देखो क्या कनेक्ट करेंगे, ये आपके सेवंथ हाउस को, नाइन्थ हाउस को और 11th हाउस को कनेक्ट करते हैं। यानी कि 7 भाग भाव को, इनकम भाव को और आपके व्यापार के भाव को। अगर आप व्यापारी हैं, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह करते हैं, तो यकीन मानिए जो पीरियड रहेगा 1.5 साल का, यानी कि 5 दिसंबर 2026 तक का जो पीरियड रहेगा, ये आपके उस व्यापार के लिए बहुत प्रोग्रेसिव पीरियड रहेगा। क्योंकि राहु कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए छोटी मोटी यात्राएं आपको देंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, लेकिन उस मेहनत के और छोटी मोटी यात्राओं के सापेक्ष आपका बिजनेस में एकदम उछाल दे देंगे, आपके भाग्य को प्रबल बना देंगे और आपकी इनकम के नए नए रिसोर्सेस पैदा कर देंगे, यानी कि आपको इनकम आपकी बढ़ा देंगे। इस तरीके के यहाँ पर चेंजेस राहु यहाँ देंगे, तो यहाँ का राहु बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन अब इसका नेगेटिव इफेक्ट भी थोड़ा सा देंगे, क्योंकि आपके ये मैरिज के भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में कुछ कहते हैं ना कि गलत फहमियां, कुछ स्ट्रगल, कुछ बातचीत में कमी या कुछ वैचारिक आपके और आपके पार्टनर्स के बीच वैचारिक मतभेद भी यहाँ दे सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ व्यापार है, भाग है, तो नो डाउट बहुत बेहतर रिजल्ट यहाँ राहु आपको देंगे। लंबी यात्राएं करा सकते हैं, विदेश से संपर्क करा सकते हैं, हवाई यात्रा करा सकते हैं, इस तरह की चीजें करा सकते हैं। लेकिन और इसके अलावा मैं कहूँ कि अगर आपके छोटे भाई बहन हैं और पड़ोसी है, तो उनके साथ भी आप घूमने फिरने जा सकते हैं। हो सकता है कोई फॉरेन ट्रिप बना ले, इसमें आपके छोटे भाई बहन और पड़ोसी भी साथ में जाएं, तो इस तरीके का भी एक हो सकता है। थर्ड हाउस से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं, मैंने बोला कि आईटी, मल्टीमीडिया, दूरसंचार के माध्यम हो गए, टूर एंड ट्रेवल्स हो गया, इसके अलावा ऑनलाइन वर्किंग हो गई, तो वहां पर राहु जो है आपको एकदम कहते हैं ना अचानक से अच्छे परिणाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना होगा कि राहु अचानक से एकदम चीजें स्प्रेड कर देता है, तो या कम भी कर देगा या बढ़ा भी देगा, पहले बढ़ा देगा फिर कम कर देगा एकदम। लेकिन बीच का कोई कॉलम राहु के पास नहीं होता, ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाला प्लेनेट है। यानी कि व्यक्ति यहाँ पर देखो साहस बढ़ा देगा आपका, आपको इतना करेज कर देगा कि आप बोल्ड निर्णय लेंगे, और उन निर्णयों का परिणाम देखिए क्या होगा। यहाँ का राहु अच्छा रिजल्ट देता है, तो उनका परिणाम होगा बहुत बेहतर रहेगा। अगर कहीं राहु आपके जन्म पत्रिका में नेगेटिव है, तो उनका परिणाम शायद आपको खराब मिले, लेकिन वो मध्यम नहीं होगा, फिर वो बिल्कुल बॉटम का होगा। तो इसलिए मैं हमेशा एडवाइस देता हूं कि राहु आपके जिस तरह से राहु थर्ड हाउस में बना हुआ है, नो डाउट बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन फिर भी आप 1.5 साल तक इन जो भावों को मैंने बताया, जिसको राहु कनेक्ट कर रहा है, उन कार्य क्षेत्रों से, उन क्षेत्रों से, उन सेक्टर से रिलेटेड कोई भी अचानक से निर्णय आप ना लें। इस चीज का ध्यान रखें, बहुत सोच समझ के विचार विमर्श कर अगर अनिवार्य हो तभी निर्णय लें, अदरवाइज निर्णय को पोस्टपोन कर दें 1.5 साल के लिए। अगर नहीं हो सकता है तो सोच समझ के हर पहलू को अच्छे सोच लें, फिर निर्णय लें। फोर्थ हाउस की बात करें, शनि बैठे हुए, माता से जो है अलगाव हो सकता है, माता से दूर जाने के चांसेस यहाँ पर हैं। यहाँ पर शनि फोर्थ हाउस में कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड में थोड़ी कमी करते हैं, क्योंकि लोग आजकल हर कोई शॉर्टकट लेके सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाह रहा है, तो यहाँ पर इसलिए ये अच्छे नहीं माने गए। क्योंकि सैटर्न जहाँ बैठते हैं भाग्य फलों में जो है बढ़ाते हैं, यानी कि आपको सुख सुविधाएं बढ़ा देंगे, लेकिन जीव तत्वों से दूरी बना देते हैं। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। बात करते हैं, हालांकि यहाँ रेट्रो भी है सैटर्न, रेट्रो की बात हम बाद में कर लेंगे, पहले हम अपना जो है हाउस टू हाउस कंप्लीट कर लेते हैं। बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए फिफ्थ लॉर्ड बैठे हैं मंगल आपके जो है आपके 10th हाउस में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो निसंदेह आपके लिए पीरियड अच्छा रहेगा, पढ़ाई कार्य क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलेगी, कहीं ना कहीं कोई मेडल या कोई अवार्ड मिलने के चांसेस भी हैं। जिनसे प्यार करते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट आपके प्रोफेशन में रह सकता है। बात की जाए संतान प्राप्ति की, तो हाँ ठीक योग है, संतान प्राप्ति के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ मंगल अष्टमेश द्वादश भी होते हैं, थोड़ा बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट का इशू रह सकता है।
लेकिन मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, आपके कर्म भाव को बहुत बढ़िया बना रहे हैं, यहाँ दिशा बल मिलता है इनको, तो अच्छे एक अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। हालांकि इनमें बल नहीं है लेकिन फिर भी दिशा बल मिला हुआ है, तो ये अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, इसलिए अच्छा प्रभाव में देंगे जबकि शत्रु राशि में, लेकिन ठीक है, शुभ ग्रह है। बात करते हैं, देखिए आपके 6 हाउस जो है आपका नौकरी का सर्विस का होता है। सर्विस यानी कि 6 लॉर्ड बैठ गए आपके 7th हाउस में। 6 लॉर्ड बैठ गए 7th हाउस में। सर्विस का मतलब हम खाली एक सरकारी नौकरी से नहीं करते हैं, सर्विस का मतलब सेवा भाव से भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो ये पीरियड है आप ये बैठ गए हैं 7th हाउस में, यानी कि व्यापार के भाव में बैठ गए हैं, जो कस्टमर का भाव होता है, जो डेली सेल परचेज का भाव होता है। तो अगर आप इस तरीके का बिजनेस करते हैं डेली से सेल परचेज का, या फिर पार्टनर से बिजनेस में है, तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर देखिए, दो चीजें हो सकती हैं। अगर आप का जो व्यापार है वो कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, एक सेल हो गया, एक सर्विस हो गया, दोनों अलग है, प्रोफेशन टाइप का कुछ है, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो वहां पर यहाँ आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप स्पेशली सेल वगैरह का कोई व्यापार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनरशिप व्यापार में कोई ना कोई शत्रु, या उनमें आपके पार्टनर्स में या आपके स्टाफ में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको नुकसान पहुंचा देगा, इस तरह की समस्या आपको हो सकती है। लेकिन इसका एक रेमेडी सीधी सी है कि अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको और ऐसा कोई व्यापार है, तो आप क्या कीजिए, आप लोगों की सेवा में लग जाइए, थोड़े बहुत लोगों की सेवाएं कीजिए, नो डाउट बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अस्पताल में एडमिट हैं, अस्पताल में जाइए, वहां पर उनको चाय वगैरह बिस्किट बांट दीजिए, या फिर कहीं कोई जेल वेल है आसपास, वहां पर आप जो है भोजन वगैरह बढ़वा सकते हैं। इस तरीके की रेमेडी कर आप ये सब कर सकते हैं। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th हाउस में देखिए जुपिटर बैठे हुए हैं, व्यापार के कारक कहे गए हैं, तो व्यापार के लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है। यहाँ से आप 11th हाउस को कनेक्ट कर रहे हैं और आपके 3rd हाउस कनेक्ट कर रहे हैं, छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे, लेकिन इनकम के नए रिसोर्सेज आपको देंगे। हो सकता है कि व्यापार का नया ऑफर आपको प्राप्त हो और उससे आपको लाभ हो। इसके अलावा इस पीरियड में अगर मैं कहूं, देखिए शुक्र भी बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 6 लॉर्ड हैं, तो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीजें यहाँ पर रहेंगी, लेकिन ओवरऑल लगने से यहाँ बैठे हैं, तो शायद चीजों को उतना वो बढ़ने ना दें, उतना वो स्प्रेड होना ना दें। 7th लॉर्ड भी अष्टम भाव बैठे हैं, वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ तो प्रतिकूलता यहाँ रहेगी, उतनी नहीं बढ़ पाएगी, बढ़ेगी उतनी नहीं, क्योंकि जुपिटर बैठे हुए हैं, तो चीजें यहाँ कंट्रोल में रहेंगी, कोई ऐसा इशू नहीं रह सकता है। बात करते हैं आपके अष्टम भाव के। अष्टम भाव में देखिए भाग भाव का स्वामी जो है अपने द्वादश आ गया, तो भाग में कहीं ना कहीं कमी होगी। लेकिन आप अगर 8th हाउस से रिलेटेड कोई उद्योग धंधा है, आपका इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस का काम है, मेडिकल इक्विपमेंट का काम है, रिसर्च वर्क से जुड़े हैं, ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ भाग का सपोर्ट मिलेगा। और पत्नी का आपका जो है इंटरफेरेंस भी यहाँ पर रह सकता है आपके इस काम से, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें फायदा होगा। लेकिन अगर अष्टम भाव से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर भाग का पूर्ण सहयोग 16 अगस्त तक आपको शायद ना मिले, इस तरह की चीजें रह सकती है। इसके अलावा जो आपके 7th लॉर्ड आपके 8th हाउस में है, तो पॉसिबिलिटी है कि पत्नी में आपकी जो स्पाउस हो वो अपने मैके वगैरह अपने घर जाए, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। बात करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th लॉर्ड 8th हाउस में बैठे हैं, भाग भाव कमी करेंगे, साथ में केतु बैठे हैं, जब केतु 9th हाउस में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, बहुत अच्छा प्लेसमेंट केतु का कहा गया है। केतु जो है दोते हैं वो धर्म के ग्रह कहे गए, यानी कि एक पताका, यानी कि एक ध्वजा केतु कहे गए हैं। ध्वजा कहाँ लगता है? मंदिर के ऊपर लगता है। तो ये स्पिरिचुअलिटी देते हैं आपको, धर्म की ओर आपको प्रवृत्त करते हैं, धर्म की ओर आपको आप बढ़े, ऐसा आपके मनोबल को करते हैं। तो हो सकता है इस पीरियड में स्पिरिचुअल लंबी यात्राएं हो सकती हैं। अगर कोई आप हायर स्टडी कर रहे हैं, तो केतु कहीं ना कहीं अलगाव के कारक भी हैं, चीजों को बंद भी कर देते हैं। तो हो सकता है वो जो है 16 अगस्त से पहले पहले ऐसा मन करे कि यार जो है हायर स्टडी कर रहा है उसको बंद कर देते हैं, कुछ नया कुछ और कर लेते हैं। तो अगर ऐसा मन में विचार आ रहा है, तो 16 तक रुकी है, उसके बाद चीजें बदलेंगी और निसंदेह जो है आपके विचार ही बदलेंगे और यहाँ आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी जन्म पत्रिका में केतु का नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो आप उसके रेमेडी जरूर करें। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस में मंगल बैठे हुए हैं। देखिए मंगल जो है द्वादश भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं और पंचम भाव का स्वामी होकर बैठे हैं। तो मैं कहूँ तो मंगल आपके लिए शुभ ग्रह मैं कहूंगा यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि वर्किंग प्लेस पर कहीं ना कहीं आपके शत्रु जो है आपको नुकसान पहुंचाने की जो है योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगी, इसमें कोई तो राय नहीं है, क्योंकि मंगल आपके जो है त्रिकोण के स्वामी भी है
चीजें आएंगी, थोड़ा ट्रबल आ सकता है लेकिन सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन इस पीरियड में ये भी हो सकता है कि आप अपने वर्किंग प्लेस से रिलेटेड काम से जुड़कर आप कहीं विदेश जाएं या फिर कहीं फॉरेन ट्रेवल करें, इस तरह चीजें रह सकती हैं। ओवरऑल ये दसम भाव का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं रहेगा, ओवरऑल ठीक रहेगा। बात करते हैं 11th हाउस के। 11th लॉर्ड बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, यानी कि अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको आय की प्राप्ति होगी, नए नए मित्र बनेंगे आपके उस प्रोफेशन में, और बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। बात करते हैं आपके 12th हाउस के। 12th लॉर्ड बैठे दसम भाव में, कहीं ना कहीं दसम कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ उलझनों के बाद आपको सफलता या आप उन पर हावी रह सकते हैं अपने उलझनों पर, या फिर जो शत्रु आपके आपके व्यापार आपके वर्किंग प्लेस पर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने कर्म क्षेत्र के द्वारा आप कहीं फॉरेन ट्रेवल कर सकते हैं, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इस माह कुछ ग्रह राशि चेंज कर रहे हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य 17 अगस्त को ये पंचम भाव में आ जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे, भाग भाव के स्वामी। भाग भाव में जब आ जाएंगे तो भाग और प्रबल हो जाएगा, पिता का भी सहयोग रहेगा, और पिता के साथ कोई लंबी यात्राएं, पिताजी लंबी यात्राओं पे स्पिरिचुअल यात्रा में जा सकते हैं, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। बात करें आपके बुध की, बुध जो है 30 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहा है, यानी कि ये जो आपके 7th लॉर्ड है वो पंचम भाव में आ जाएंगे, सिंह में आ जाएंगे 30 अगस्त को। तो पॉसिबिलिटी है कि स्पाउस के साथ कोई लंबी यात्रा आप करें, इस तरह की चीजें आपको रह सकती हैं, और आपके स्पाउस आपके भाग में सहायक भी होंगे। ओवरऑल बात कर देखिए अब रेट्रोग्रेड जो प्लेनेट है आपके, एक तो जुपिटर, एक तो मरकरी हो गए और दूसरे सैटर्न हो गए। सैटर्न जो 27 नवंबर तक रेट्रो रहने वाले हैं, सैटर्न का जो एक्सपेक्ट है वो यहाँ रहेगा अपने भाव में, तो 3rd हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देंगे, लेकिन कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध जो है आपके 10 अगस्त को 10 अगस्त तक रेट्रो है, 11th अगस्त है वो मार्गी हो जाएंगे। तो 10 अगस्त तक का पीरियड आपके लिए ठीक रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत प्रतिकूलता के साथ चीजें अच्छी चलती रहेंगी, क्योंकि जुपिटर का भी प्रभाव है और इधर 7th हाउस का प्रभाव रहेगा। लेकिन जैसे ही 11 अगस्त आएगा तो चीजें थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जुपिटर बैठे हुए हैं अक्टूबर तक, कोई इशू नहीं रहेगा। इसके अलावा बात करें प्रदोष व्रत की, 6 अगस्त और 20 अगस्त को प्रदोष व्रत है। अगर आपके कामों में बाधाएं आ रही हैं और समस्याएं हो रही हैं, अचानक से चीजें हो जाती हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप निसंदेह प्रदोष व्रत करें। इस दिन शिवालय जाएं, शिव जी पर जलाभिषेक करें, उनकी पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना करें उनसे, और शिवलिंग के पास बैठकर कम से कम 10 मिनट तक शिवलिंग को निहारें। ये एक मेडिटेशन है जहां प्रभु शिव से आपका एक इंटरेक्शन होगा और उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। गणेश चतुर्थी की बात करें, संकष्टी चतुर्थी 12 अगस्त की है और विनायक 27 अगस्त की है। यानी कि आपको अगर आपके स्पाउस से अच्छे रिलेशन नहीं है, पार्टनरशिप बिजनेस है, वहां आपको फायदा नहीं हो रहा है, या आपके वर्किंग प्लेस पर कई शत्रु हैं और आपको वहां पर उभरने नहीं दे रहे हैं, संघर्ष बना हुआ है, चैलेंजेस बने हुए हैं। हालांकि मंगल देखिए जब भी आपके 10th हाउस में आता है तो चैलेंजेस तो लेकर आता ही आता है, चाहे किसी भाव का स्वामी भी हो। बुरे भाव का स्वामी होगा चैलेंजेस ज्यादा होंगे, अच्छे भाव का स्वामी होगा चैलेंजेस थोड़े कम होंगे, वेरिएबल होंगे। तो इस तरीके की कोई परेशानी है तो आप निसंदेह चतुर्थी का व्रत करें, गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें, क्षमा याचना करें, पूजा अर्चना करें। निसंदेह आपको नेगेटिविटी से आपको दूर करेंगे और आपको पॉजिटिव सकारात्मक आपको उसके फल आपको देंगे। अमावस्या की बात करें 22 अगस्त को अमावस्या है। राहु अगर जन्मपत्रिका में अच्छे नहीं है, गोचर में तो अच्छे हैं लेकिन जन्मपत्रिका में अच्छे नहीं है, तो नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। तो निसंदेह आप अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रभावित करें। और अगर नहर की व्यवस्था आसपास ना हो तो यथा सामर्थ नारियल मंदिर में आप दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अमावस्या वाले दिन पितरों के निमित्त दक्षिण की दिशा में मुख कर आप पितरों को जलांजलि दें। उससे क्या होगा, पितरों को तृप्ति होगी और आप पर वो अपना शुभ आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन में व्याप्त कठिनाइयों का निवारण होगा। या फिर इस में आप अपने अब जो है ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा जरूरतमंदों के साथ सामर्थ्य आप जो है मदद करें, तो इसके भी आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ मिलेंगे। गजकेसरी योग की बात करें 5, 13, 20 और 27, 5, 13, 20, 27 अगस्त को जो गजकेसरी योग विद्वान है, जिन जातकों जातिकाओं की जन्मपत्रिका में गजकेसरी योग अच्छे भावों में विद्वान रहता है, तो वे जातक और जातिकाएं बहुत थोड़ी सी मेहनत से फर्श से अस्तर पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि कहा जाता है जो भी आप देख लो अपने चारों ओर अराउंड यू की जो भी लोग फेमस लोग हैं
नामी ग्रामी लोग हैं, कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में ये योग विद्यमान रहता है। इसके अलावा देखिए महीने के और दिन छोड़ दें और ये 4 दिन अगर हम ले लें तो इन 4 दिनों में आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा, इसको आजमाइएगा। इसके अलावा बात करें आपके लिए लकी राशियों की, बेस्ट सनसाइन के लिए एरीज, जेमिनी, लियो और एक्वेरियस, यानी कि मेष, मिथुन, सिंह और कुंभ लगन, कुंभ राशि के लोग आपके लिए बहुत लकी लोग होते हैं। आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं तो उनसे सदैव आप मित्रवत व्यवहार बनाए रखिए, कभी उनका मान सम्मान पर ठेस ना पहुंचाइएगा और अपने कठिन समय में उनसे आप एडवाइस ले लीजिए। नो डाउट जो वो एडवाइस देंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। इसके बाद बात करते हैं हेल्थ इशू की। 16 और 17 अगस्त को हेल्थ का इशू आपको रह सकता है। स्ट्रेस की बात करें 20, 21 और 22 अगस्त को स्ट्रेस अधिक रहेगा। एक्सपेंसिव टाइम की बात करें 3, 4, 30 और 31, महीने के शुरू के 2 दिन 3 और 4 और लास्ट के 2 दिन, इन 4 दिनों में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इन 4 दिनों में अगर कहीं कोई खर्चा करने का मन बन रहा है तो उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, वरना अधिक मात्रा में व्यय हो सकता है, बाद में आपको पछतावा होगा। बात करें रक्षाबंधन की, देखिए 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, 15 अगस्त को जन्माष्टमी है, तो मैं आप सभी को रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा मैं अगर कहूं तो देखिए भगवान श्री विष्णु जी की उपासना आपको करनी चाहिए। रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ सदैव आपको करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत प्रोग्रेसिव चीजें रहेंगी। साथ ही साथ स्टोन की बात करें, टोपाज पहन सकते हैं, कोरल पहन सकते हैं, आप रूबी पहन सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व आप अपनी जन्म पत्रिका का एक बार एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से उसका प्रोडक्शन अवश्य करा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप स्टोन धारण करें। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन रहा ये सेटेरियस वालों के लिए, धनु लगन के लोगों के लिए अगस्त माह का जो ग्रहों का गोचर है वो कैसा रहेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ देखिए आपके संपर्क में जो लोग भी धनु लगन के, धनु राशि के लोग हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो जाने अगस्त महीने का जो ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो क्या लेकर आया है। इसके साथ साथ आपको मैं आपके प्यार और आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद हम पर सदैव बनाए रखिए। हमारे वीडियो को ऐसे ही आप पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।